नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के माहौल में काफ़ी उथल पुथल है और राजनीतिक गर्माहट भी शुरू हो गई है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक तीसरी गठबंधन बनी है जन मोर्चा के नाम से, और जन मोर्चा के बिहार के कन्वेनर हैं ब्रह्मदेव पटेल जी, जो जयप्रकाश नारायण के साथ संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी सहयोगी रहे हैं और अभी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के नाम से अपना एक संगठन भी चला रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से आपके चैनल का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप बिहार में आपका चैनल एक नंबर पर हो। सर, समाजवाद का एक दौर सा चला बिहार में, यूपी में, यूँ कहें देश में, लेकिन आज जो समाजवाद के नाम पर आगे बढ़े, समाजवादी बने, वो परिवारवाद में सिमट के रह गए हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, समाजवादी विचारधारा समाज में अभी भी है, लेकिन वो अलग अलग खंडित है। अब समाजवाद के नाम पर कोई पार्टी बना लिया। बिहार में तो कोई समाजवादी पार्टी है भी नहीं, यूपी में समाजवादी पार्टी है, बिहार में तो नाम लेने वाला भी समाजवादी पार्टी के नहीं है। भले समाजवादी विचारधारा के लोग कुछ रामविलास के पार्टी में चले गए, कुछ लालू यादव के चाल चले गए, कुछ नीतीश जी के साथ चले गए, और एक हुकुमदेव नारायण यादव थे, वो भी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कुछ समाजवादी लोग ये इंडियन पीपुल फ्रंट में चले गए, बाद में आईपीएफ को भंग कर दिया, विनोद मिश्रा वो माले पार्टी बना लिया। तो फिर वो लोग समाजवादी विचारधारा के लोग खंडित हैं, अलग अलग हैं। समाजवादी पार्टी के नाम से यूपी में मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश सिंह हैं, वो एक समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, उन पर भी आरोप है परिवारवाद का। लेकिन बिहार में तो कोई समाजवादी पार्टी है ही नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है साथी। लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग समाज में हैं। अभी कल का न्यूज है, अखबारों में भी आज छपा है, ये लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिए हैं। पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिए हैं। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, लालू यादव का जो परिवार है बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। लालू यादव थक चुके हैं, वे अब माने अंतिम पड़ाव पर हैं, तो उनके यहाँ परिवार में मुखिया बनने के लिए झगड़ा है। वो उनकी कई बेटियां हैं, मिसा भारती कौन है कौन, वो सब चाहती है कि ललटेन पार्टी के हम अध्यक्ष हों। उनको 2 बेटा हैं, एक तेजस्वी एक तेज प्रताप, वो दोनों चाहते हैं कि हम उसके अध्यक्ष हों। तो ये कलह है ज़रूर उनके यहाँ। लेकिन लालू यादव के बारे में मेरी जो समझदारी है, लालू यादव और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये मीडिया में बने रहने के लिए वो तेज प्रताप को निकाला है। ये लोग सब घोर मट्ठा करा एक हैं, लालू यादव नीतीश कुमार अंदर से दोनों मिले। हम कल भी मीडिया को कहा था कि लालू यादव और नीतीश कुमार में तय है कि हम नहीं तो तुम, नीतीश कुमार रहे यहाँ शासक, और नहीं तो फिर लालू यादव रहे। लालू यादव रहे, तीसरा आदमी कोई एंट्री करने नहीं देता है। अरे दिखावे के लिए सब झगड़ा है पेपर में, कि पेपर में बने रहे मेरी ही परिवार, दूसरा की चर्चा, जो मेरी साफ समझ है। कोई झगड़ा इन लोग कहाँ नहीं है। चुनाव का समय नज़दीक है और आपने एक मोर्चा का गठन किया है जन मोर्चा के नाम से। जन मोर्चा बिहार के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोग पिछले 2023 से वो पहला बैठक किए थे, आप भी उसमें 4-5 दल के लोग इकट्ठा हुए और बिहार विधान परिषद के उपसभागार में एक सम्मेलन हम लोगों ने किया, और सम्मेलन में प्रस्ताव लिया कि एक जन मोर्चा बनाया जाए महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ। और उसकी जी कई बैठकें हुई
और लगातार हो भी रही है। उसमें 20 सूत्री प्रोग्राम भी बना और उसमें कई लोग नए लोग जुड़ते गए, कई लोग छंटते गए। कल भी वो एक बैठक थी उसकी जक्कनपुर में, वो है किसान अपना पार्टी, और वहाँ बैठक हुई। वहाँ तकरीबन 20 दल के लोग आए थे और काफ़ी बहस मुहावसा हुआ कि हम 200 से आगे माने 243 सीट पर अपना उम्मीदवार देंगे और लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को किसी सूरत में बिहार में मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अगर हमारा बहुमत होगा तो जन मोर्चा की सरकार बनेगी और जन मोर्चा का सबसे पहला काम होगा किसान, कि किसानों के गल्ले का उचित मूल्य दिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, कृषि यंत्रों को सही तरीके से उपलब्ध कराया जाए, सिंचाई का प्रबंध किया जाए। माने किसान को हम आगे करेंगे। उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो कम से कम उनको 2000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जिससे वो नौकरी चाकरी करें। वृद्धा पेंशन जो अभी नीतीश बाबू या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं 400 देते हैं, हम लोग का उसमें तय हुआ है कि हम लोग 3000 वृद्धा पेंशन जो 60 साल के ऊपर के लोग हो जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, 3000 रुपया दिया जाएगा। शिक्षा में परिवर्तन किया जाएगा, शिक्षा को रोजगार मुखी बनाया जाएगा और सभी कॉलेजों में और सभी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होगा। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, बाकी कहाँ कहीं होता है। फिर जो ग्रामीण इलाकों में जो हर पैन है जिसको भर दिया है लोग, उसको खुदाई किया जाएगा कि सिंचाई का साधन हो। अभी जो इलाके में सिंचाई का साधन मर गया है और किसान के सवाल तो कोई उठा ही नहीं रहे। गंगा के पानी ये बहते जा रहा है नीचे की ओर, लेकिन गंगा से लिफ्ट इरिगेशन होगा ही पटना और फतुहा के बीच में ही भी पंप लगा दे बाईपास पर, पानी दक्षिण की ओर उछल दे, नहर निकाल दे, पटना जिला, नालंदा जिला, नवादा जिला, गिरिडीह वो चल जाएगा रांची तक पानी। और एक बार एक ही राय हम लोग के एमपी थे धनबाद से मार्क्सवादी, उन्हें पार्लियामेंट में सवाल उठाया था 77 में, लेकिन मोरारजी देसाई और उस समय के कृषि मंत्री ने उसको दबा दिया साथी। तो कृषि प्रधान ही देश है, तो किसानों के मुद्दे को हम चुनाव में सबसे आगे करेंगे, विद्यार्थियों के मुद्दों के आगे करेंगे, मजदूरों के करेंगे, छोटे छोटे उद्योगों को करेंगे। यही मेरा मुख्य सवाल होगा चुनाव का। बिहारी विद्यार्थी तैयारी के लिए कोटा जाते हैं और अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया है कि वहाँ विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इस आत्महत्या के पीछे क्या वजह हो सकता है, इस पर आप हमारे दर्शकों को देखिए, कल ही पेपर में आया है कि वो राजस्थान सरकार को कोर्ट ने नोटिस दिया है। अब जी शिक्षा जो कोटा में है वो पढ़ाई नहीं होता है, एक व्यवसाय हो गया है। और जो लोग बाप के धनी आदमी हैं या जिनको नाजायज पैसा है वही लोग कोटा जा रहे हैं। आम विद्यार्थी अब कोटा नहीं जाते हैं, पटना में पढ़ते हैं। घर में भी पढ़ कर कोई IAS अफसर हो सकता है, IPS हो सकता है। कोटा वही लोग जा रहे हैं जो 2 नंबर का पैसा, और वहाँ टॉर्चर होता है तो लड़के हत्या कर लेते हैं। उसकी इंक्वायरी किया जाए। मैं ही कहता हूँ कि इंक्वायरी किया जाए। केंद्र सरकार से मांग है कि आप राज्य सरकार पर दबाव दें। छोटे छोटे रूम में रखा जाता है, काफ़ी पैसा लिया जाता है और लड़कियों को लड़कों को दोनों को चीन चलाने वाले टॉर्चर करते हैं, अंत में वो आत्महत्या कर लेता है। विद्यार्थियों की बात चली है तो पटना में भी बहुत सारे ऐसे लॉजेज हैं जहां बच्चों को गौशाला की तरह, मतलब जानवरों की तरह रहना मजबूरी है। उसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरी तो राय है कि यह बिहार जो सरकार है इनकी कमजोरी है। अगर कॉलेजों में, अगर स्कूलों में, अगर यूनिवर्सिटी में पर्याप्त हॉस्टल हो तो क्यों लोग प्राइवेट लॉज में रहेंगे। प्राइवेट लॉज जो मकान मालिक खोल रहे हैं वो तो छोटे छोटे कमरे बनाते हैं, पैसा ऐंठते हैं। पैसे ही नहीं उठते हैं, वो टॉर्चर भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, संकीर्ण गलियों में रखते हैं। वो मजबूरी में लड़के लड़की रह रहे हैं।
ये तो सरकार के, अगर सरकार बड़े पैमाने पर हॉस्टल बना दे, बड़े पैमाने पर ये रहने के लिए बना दे हॉस्टल लॉज, तो क्यों लड़के रहेंगे वो? ये तो सरकार की कमी है। नीतीश कुमार से हम लोग कहना चाहिए कि आप हॉस्टल बनाइए। बिहार से शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर युवा पलायन कर रहे हैं और बिहार की सरकार विकास की ढोल बजा रही है। तो क्या वास्तव में बिहार में विकास हुआ है या केवल ढोल ही बज रहे हैं? मैं तो नीतीश कुमार के बारे में एक उदाहरण आपको देता हूं पत्रकार जी, कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। संपूर्ण क्रांति मोर्चा का समझदारी साफ है और जन मोर्चा की समझदारी कि नीतीश कुमार से घटिया कोई नहीं मुख्यमंत्री हुआ था, न आगे होने वाला है। एक जो आप जहाँ बैठे हैं इसके बगल में है सैदपुर ड्रेन, बड़ा नाला है, 30 फीट चौड़ा है। ये सैदपुर से चला है गंगा ब्रिज तक। गंगा ब्रिज से ये 2005 में मुसल्लेपुर में आए थे नहर पर, और हम ही से कहे थे, हम यहाँ 10,000 की उनकी मीटिंग हुई कि अगर हमको वोट दे दीजिए हम अन्य मार्ग पहुँच जाएंगे तो इन नहर को पार देंगे। 20 साल से नीतीश कुमार का एक नहर नहीं पटा, तो कैसे ही बिहार पुरुष है? ये नीतीश कुमार तो इतना घटिया मुख्यमंत्री है कि सत्ता में बने रहने के लिए कभी ललटेन में चला जाता है और कभी कमल में चला जाता है। नीतीश कुमार को न तो अपना जोरू का फिक्र है, न तो अपना बेटा का फिक्र है। 43 साल का बेटा हो गया, कोई कुर्मी का आदमी गार्जियन उनके यहाँ बेटी देने के लिए तैयार नहीं। सामाजिक चीज़ है, व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन नीतीश कुमार पहले हम लोग को मित्र थे, विदेश में मेरे साथ थे, देश में थे, जेल में थे, तभी बात हुआ। नीतीश कुमार को मैं मिल के भी बोला कि कम से कम बेटा की तो शादी तुम कर दो। कोई कुटुंब उनके यहाँ नहीं जाता है। और विकास पुरुष तो कहीं से ही नहीं है। एक ही नहर को नहीं पार सकते हैं 20 साल में, तो कैसे विकास पुरुष कहे जाएंगे? इनकी कमियों को उजागर करने के लिए आवाम को बताना होगा। और अगले 25 में नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री होने वाले नहीं हैं। इनका हाथ भी कप रहा है, ठोर भी कप रहा है। मेरी समझ में साफ है कि नीतीश कुमार से घटिया, बेईमान, चोर, लफंगा आदमी हो नहीं सकता है। यह स्वार्थी है। एक लाइन का इनकी राजनीति है कि बिहार की कुर्सी हमें सेव द कुर्सी नीतीश कुमार। वो ललटेन से मिले या वह कमल से मिले। कल अगर जन मोर्चा का बहुमत हो जाएगा तो कल है आपके यहाँ चले आएंगे कि हमरे तू रख ला। आपको एक उदाहरण देते हैं। एक कंबोडिया देश है दक्षिण पूर्व एशिया में, वहाँ पर सिहानुक था वहाँ का प्रिंस। वहाँ लाल खमेर ने, कम्युनिस्ट ने पूरा कब्जा कर लिया वहाँ के राजधानी पर। वो सिहानुक हवाई जहाज़ से भाग के वो चला गया चीन, पेकिंग। और माओ से तुम से मिला, वो जिंदे थे, और माओ से बात की थी। माओ से तुमने खमेर से बातचीत किया कि इसको प्रिंस रहने दो, कुछ रुपया दे दो, अरे कुछ नहीं रहेगा। फिर वो जी लाल खमेर के राज में चल गया और फिर वो प्रिंस बना रहा। वही हाल नीतीश कुमार का है। और कुछ ज़्यादा हम नहीं कर सकते। कोई व्यक्तिगत मेरा मतभेद नीतीश कुमार से नहीं है, लेकिन राजनीतिक मतभेद है उनसे कि घटिया आदमी है। रात ही देखिए ना, योजना आयोग के मीटिंग में ये प्रधानमंत्री के साथ है, बिछी से उठ के भागे। इनकी पार्टी टूटने वाली है। ललन सिंह 13 MP को लेके वे भाग रहे हैं भाजपा में। 5 MP नीतीश कुमार के यहाँ रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार हो सकता है अगला चुनाव असेंबली का कांग्रेस के साथ ले। ये भी हवा में चीज़ें दौड़ रही हैं। हम पूरे विश्वास के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हवा में दौड़ रहे। राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा था नालंदा में, उसको नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से बातचीत करके उसको मीटिंग को पोस्टपोन करा दिया। रातें प्रधानमंत्री की मीटिंग से ये उठ के चले गए नीतीश कुमार, लेकिन ललन सिंह ही के पार्टी का मंत्री वहाँ बैठा रहा। स्पष्ट है कि ललन सिंह मिले हुए हैं नरेंद्र, वो अमित शाह से उनकी बात हो गई है। वो खाली नरेंद्र मोदी का हरा झंडा मिलना है, वो मंत्री रहेंगे और अपना एक बार जनता क्या यश बना लेगा, थोड़ा दिन चलाएगा फिर मिल जाएगा, जैसे शरद यादव ने किया था लालू यादव के साथ। आपने जो अपना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं भी संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से, और मैं ब्रह्मदेव पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष की ओर से आपके चैनल को बार बार नमस्कार करता हूं। और मैं आशा भी करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि हमसे जो बनेगा हमारे मोर्चा से आपको हम लोग सहयोग करेंगे। आप एक नंबर का चैनल बने, जनता के सवालों को उठावें।
ब्रह्मदेव पटेल जी को सुना। ब्रह्मदेव पटेल जी का मानना है कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री ना बिहार में कभी बना ना कभी बनेगा। इनके जैसा बेईमान आदमी और बिहार के अहित करने वाला आदमी दूसरा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। आप इसी तरह से आम लोगों के मुद्दा पर चर्चा सुनने के लिए, खबर को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।